हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एसआर बीएससी क्लासेस में। तो आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। बीएससी में वैसे बच्चे बहुत जद्दोजहद के साथ पढ़ते हैं और आई होप कि फिजिक्स के साथ आपको थोड़ा सा जो डर लग रहा होगा, मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपका वो डर कम से कम रहे बीएससी जब तक आप फाइनल तक पहुंच न जाए बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। तो चलिए, इस टाइम जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। कुल मिलाकर मैथमेटिकल पोर्शन को हम लोग फिजिक्स से कवर कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट के। तो आज उसी सीरीज में, पिछली बार हम लोगों ने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ रखा था, आज उसी सीरीज में आज हम लोग नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होती है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, एक इक्वेशन आपके सामने दे रखी गई है, dy अपॉन dx ax b बाई, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। चलिए, यहां से जो इक्वेशन आपको दे रखी है, देखो dy अपॉन dx, इसका फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए, ax प्लस क्या है b बाई प्लस c अपॉन में क्या है हमारे पास ax प्लस b बाई प्लस क्या है c। ये कांस्टेंट अलग अलग हैं। तो इस तरह की अगर कोई हमें इक्वेशन दे रखी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को क्या मानना पड़ेगा x प्लस h, और बाई को क्या मानना पड़ेगा बाई प्लस के। ये जो हमें x और बाई वेरिएबल्स दे रखे हैं, इनको हमने क्या मान रखा है, बाई इक्वल टू बाई प्लस के और x इक्वल टू मान रखा है x प्लस h। अब इनको क्या करेंगे, वेयर h एंड k बीइंग द कांस्टेंट, यहां पर h और b को हमने क्या मान लिया है, कांस्टेंट मान लिया है। तो इनका डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो dy अपॉन dx से इक्वल हमें करना रहेगा कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx, जिसको हमने क्या मान रखा है, हमने यहां से देखो क्या मान रखा है, x को क्या मान रखा है x प्लस h मान रखा है, और स्मॉल बाई को क्या मान रखा है, कैपिटल बाई प्लस स्मॉल के मान रखा है। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी जब स्मॉल टर्म का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल डी बाई अपॉन कैपिटल dx। तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेस टू, किस तरह के फॉर्मेट में ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, देखो इसको हम लोग, ये थोड़े से फॉर्मूला, ये जो आपका कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको लगेगा इसको समझने में, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस फॉर्मूले को किस तरह से यूज करना है। तो dy अपॉन dx जो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो x की जगह हमने क्या किया, जो हमें ये वाली इक्वेशन दे रखी थी, ये क्या दे रखी थी, dy अपॉन dx दे रखी थी, और ये हमें क्या था, ax प्लस b बाई प्लस क्या था c था, और यहां पर कैपिटल ax प्लस हमारे पास क्या था, कैपिटल b बाई प्लस क्या था, कैपिटल c। और क्या बोला गया है, इसको कैपिटल में लिख लेना, यानी d बाई अपॉन क्या करना है, dx कैपिटल में ले लेना है, क्योंकि हमने यहां पर वेरिएबल्स को क्या मान रखा है, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस x h मान रखा है। अब इसी इक्वेशन को x की जगह क्या रखेंगे, देखो x हमारा क्या है, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x प्लस h मान रखा है। इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी कितना मिलेगा, x प्लस h मिल जाएगा, कैपिटल x प्लस h मिलेगा, कैपिटल x प्लस h हम लोग लेंगे इसमें। फिर बाई को क्या मान रखा है, देखो बाई इज इक्वल टू हमने क्या मान रखा है, स्मॉल बाई जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, बाई प्लस के, यानी b जो होगा हमारा बाई प्लस कितना हो जाएगा, कैपिटल k प्लस स्मॉल c हो जाएगा, अपॉन में इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो a स्मॉल x हमने कितना मान रखा है, कैपिटल x प्लस स्मॉल h प्लस कैपिटल b हमारे पास कितना हो जाएगा, कैपिटल बाई प्लस k, और प्लस का कैपिटल c क्या है, एक कांस्टेंट है। जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां पर एक कांस्टेंट का वैल्यू निकल के आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। अब जब इसका डिफरेंशिएशन आएगा, जैसे हम लोग करते हैं ना डिफरेंशिएशन किसका, जैसे हमें करना है वन अपॉन सॉरी एक्स का, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, या डी अपॉन डी एक्स आप क्या किसका करेंगे, लॉग बेस ई एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, वन अपॉन एक्स, या डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन एक्स ये किसका हो जाएगा, लॉग एक्स का। ये डिफरेंशिएशन कितना होता है, किसका होता है, बेस लॉग ई वन अपॉन एक्स का। तो सॉरी ये हमारे पास एक्स ही आएगा, लॉग बेस ई एक्स मॉड। तो ये वैल्यू हमने क्या कर दी, इस इक्वेशन में ले आए, और फिर क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ये जो वैल्यू आएगी a x प्लस एक्स बी बाई प्लस के प्लस सी, या अपॉन में a x प्लस एच प्लस बी बाई प्लस के प्लस सी, इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो नए जो कांस्टेंट हमारे पास आएंगे वो हमें कैसे लेने पड़ेंगे, a h प्लस बी के प्लस सी बाई दैट प्लस सी इज इक्वल टू 0, और a h प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू 0।
अब इनको क्या करेंगे हम लोग, इनको हमें क्या करना है, देखिए फिर जो गिवन इक्वेशन आएगी हमारे पास, जो गिवन इक्वेशन आई है उसको क्या करेंगे हम लोग, देखो द गिवन इक्वेशन बिकम्स होमोजीनियस। कब होमोजीनियस हो जाएगी, अगर ये इक्वेशन जब हम लोगों ने कांस्टेंट की वैल्यू को रखा है x इक्वल टू एक्स प्लस ए और y इक्वल टू वाई प्लस के रखा है, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जब वो लॉग के टर्म में आ जाएगी, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन हमको दे रखा होगा जो हमारा लॉग के टर्म में आएगा, जैसे x दे रखा होगा या हमारे पास साइन इनवर्स x दे रखा होगा, और भी होंगे जो लॉग की फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में आ जाती है तो केस ऑफ फेलियर, यहाँ पर देखो अब हम यहाँ पर इन वैल्यू को क्या लेंगे, a अपॉन a दैट इज इक्वल टू b अपॉन b, ये हम कांस्टेंट को निकालेंगे, देन द वैल्यू ऑफ h एंड k विल नॉट बी फाइनाइट। अब जो h और k का वैल्यू होगा वो फाइनाइट नहीं होगा, देन a अपॉन a प्लस b अपॉन b दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन a 1 अपॉन m, और जो a हमारा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, a जो होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, a इंटू m, और जो b होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, b इंटू m हो जाएगा। अब जो हमारी इक्वेशन आएगी, जो हम लोगों ने पहले इक्वेशन ली थी ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ax प्लस बी वाई प्लस सी, वो जो हमारी इक्वेशन होगी इन कांस्टेंट की वैल्यू रखने के बाद जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या आ जाएगी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी, और m ax प्लस बी वाई प्लस सी आ जाएगी। अब ax प्लस बी वाई हम मान लेते हैं कितना है, z है, ax प्लस बी वाई को क्या मान लेंगे, ax प्लस बी वाई जो हमें इस इक्वेशन में दे रखा है उसको क्या मान लेना है, उसको z मान लेना है, क्या मानेंगे, उसको z मान लेंगे। अब उसके बाद हम मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, जो कि हम लोगों ने होमोजीनियस इक्वेशन में पढ़ रखा था, वहां पे हम लोग क्या करते थे, जो हमारे पास डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकल के आती, पिछली बार हम लोगों ने किया था तो हमारे पास निकल के आया था एक वैल्यू निकल के आई थी v प्लस 2 निकल के आई थी, और इसको हम लोगों ने क्या किया था, a अपॉन v मान लिया था, प्लस b अपॉन कितना माना था, b प्लस 2 मान लिया था। अब फिर इनको क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था, यहाँ पर a की वैल्यू को निकाला था, b की वैल्यू को निकाला था, b इज इक्वल टू 0 पे और b इज इक्वल टू माइनस 2 पे निकाला था होमोजीनियस इक्वेशन में। तो अब इस वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास जो सॉल्व इक्वेशन आ जाएगी इन वैल्यू को निकालने के बाद, और फिर हम वैल्यू को क्या कर लेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, तो ये हमारा फिर इस मेथड से क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। आइए एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। हमें एक एग्जांपल दे रखा है dy अपॉन dx x प्लस 2y माइनस का 3 और 2x प्लस y माइनस का 3, ये एक एग्जांपल दे रखा है। ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें सॉल्व करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं x की जगह हमें क्या लेना होगा, ये वाली x है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x प्लस h, और ये जो y है स्मॉल y, इसको हम लोग क्या मानते हैं, कैपिटल Y प्लस k मान लेते हैं। तो यही यहाँ पर किया है, देखो x को x प्लस h मान लिया है और y को y प्लस k मान लिया है। अब x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दिया है, तो हमारी जो इक्वेशन होगी, देखो यहाँ से इस इक्वेशन को क्या ये इक्वेशन हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x की जगह देखो क्या है, x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस h, तो ये क्या आ गया, x प्लस h आ गया। फिर क्या आएगा, 2y प्लस क्या आ जाएगा, y प्लस k, माइनस का क्या आ जाएगा 3, जैसे हमने वहां पर लिया था स्मॉल c को ax प्लस by प्लस c लिया था, तो c की जगह यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 3 आ गया। अब फिर इस तरह से ही ये वाला अगर हम नीचे वाला डिफरेंशिएशन में वैल्यू रखेंगे तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, x प्लस h, और y प्लस कितना हो जाएगा, k माइनस का 3। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है, तो क्या आ जाएगा, x प्लस h, फिर क्या आ जाएगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 प्लस कितना हो जाएगा 2k। अब जो x और y है उनको सेपरेट कर लेंगे, x और y को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। देखो यहाँ पर x प्लस 2y प्लस कितना हो जाएगा, h प्लस 2k माइनस का 3 हो जाएगा, अपॉन में 2x प्लस y, x और y को अलग कर लेंगे और कांस्टेंट को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। यहाँ पर देखो क्या किया है, वेरिएबल्स को अलग रखा है और कांस्टेंट को क्या कर लिया है, अलग रख लिया है। अब h और k की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको 0 मान लेंगे। देखो h माइनस 2k माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, और जो नीचे वाला वेरिएबल है कांस्टेंट है हमारे पास, ये देखो h और k का वैल्यू हमने जो लेट किया है ना, तो h और k के वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां से देखो 2h प्लस k माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम इन इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए इन इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, x प्लस जो हमारे पास इक्वेशन की वैल्यू आई है, नाउ चूज k, सो दैट इनको किस तरह से चूज कर लेना है, ये चूज कर लेना है। तो हमारी जो इक्वेशन बन के आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा, k और h का वैल्यू जो निकल के आएगा तो कितना आ जाएगा, h प्लस 2k दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और यहां से ये कितना आ जाएगा 2h प्लस k
दैट इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल को सॉल्व करके इसको समझने की कोशिश करते हैं a अपॉन b की फॉर्मेट में। देखो अब हमें जो इक्वेशन दे रखा है इस बार x प्लस टू बाई डी एक्स माइनस डी बाई दैट इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी बाई। सॉल्व करते हैं इसको। क्या किया, x प्लस टू बाई डी एक्स माइनस डी बाई, एक बार ऐसे ही इसको लिख लिया। अब इस इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्या किया, देखो x प्लस टू बाई में एक माइनस वन कर लिया और इसमें क्या कर लिया, इसमें भी इस इक्वेशन भी माइनस वन कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई x प्लस टू बाई माइनस वन इंटू डी एक्स और x प्लस टू बाई प्लस वन इंटू डी बाई आ गए दैट इज इक्वल टू 0। इधर डी बाई लेकर के आ गए तो ये हम इनको सॉल्व कर लेंगे। फिर इनको क्या कर लिया हमने, डिफरेंशिएट कर दिया, इस इक्वेशन को क्या कर दिया, डिफरेंशियल फॉर्म में रख लिया। तो डिफरेंशियल फॉर्म में रख लिया यानी इसको डी बाई अपॉन डी एक्स कर लिया। इस इक्वेशन को क्या किया, हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई है वो क्या आई है, x प्लस टू बाई माइनस का वन इंटू कितना आया है, dx आया है दैट इज इक्वल टू माइनस का क्या है x प्लस टू बाई और प्लस का कितना है वन इंटू डी बाई दैट इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x प्लस टू बाई माइनस का वन दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटू dx कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कितना दे रखा है dx, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का x प्लस टू बाई प्लस कितना आ जाएगा वन इंटू कितना आएगा dy आएगा। अब इसको dy अपॉन dx की फॉर्म में रख लेते हैं, dy अपॉन dx अपॉन dy। तो ये क्या आ जाएगा x प्लस टू बाई प्लस वन अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में x प्लस टू बाई माइनस का वन। हमें क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो इसको क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे इसका। तो dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस टू बाई माइनस का वन अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस टू बाई प्लस का वन आ जाएगा। तो ये आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करेंगे इस फॉर्मेट को, सच अ केस ऑफ फेलियर, तो हम जो क्या करेंगे इसको वेरिएबल जो कांस्टेंट होंगे उनकी फॉर्म में इनको रख लेंगे। तो a अपॉन a का रेशियो यानी x अपॉन x का रेशियो, y अपॉन y का रेशियो। तो जो हमारे पास आएगा वो कितना जाएगा, वन अपॉन वन दैट इज इक्वल टू टू अपॉन टू। देखो y और x का रेशियो जो आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, x और y का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, वन अपॉन वन और टू अपॉन टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास केस ऑफ फेलियर में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें जो हमारे पास इसका फॉर्मेट जो है, इसके पहले फॉर्मूले को हम लोग समझ लेते हैं। एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज फाउंड बाय डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग इट्स प्रिमिटिव विदाउट एनी प्रोसेस। इसके प्रिमिटिव को पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे हमें कोई फॉर्मेट दे रखा है m dx plus n dy that is equal to 0 is said to be exact differential equation if it satisfy the following condition। किस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, dm अपॉन डेल m अपॉन डेल y दैट इज इक्वल टू डेल n अपॉन कितना हो जाएगा, डेल x हो जाएगा। तो अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करती है जहां पर m को कौन डिनोट कर रहा है, dm अपॉन dy और n को कौन डिनोट कर रहा है, dn अपॉन dx। ठीक है, तो ये हम इसके फॉर्मेट को, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। देखो अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या हो सकता है, पहले तो इंटीग्रेट करना है किसको, m को विद रिस्पेक्ट टू x। जो हमारे पास m था, m dx प्लस n dy दैट इज इक्वल टू 0 था वहां पे। देखो उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, पहले इंटीग्रेट करना है किसको, m को किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, कीपिंग y एज कांस्टेंट। y को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। फिर सेकेंड क्या करना है, सेकेंड स्टेप इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y ओनली दोज टर्म्स ऑफ n which do not constant contains x। जो x को कंटेन नहीं करते हैं, जिनमें x नहीं है, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y ओनली दोज टर्म्स ऑफ n which do not contain x। केवल x के केवल उन्हीं का डिफरेंशिएशन करना है जो टर्म n के हैं जिनमें क्या नहीं है, x कंटेन नहीं है। मतलब ऐसी इक्वेशन जिनमें x नहीं है, जैसे हमें 2y दे रखा है या 2x बाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर बाई दे रखा है, तो अब हम उन टर्म को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे जो क्या है हमारा, जिसमें x इंक्लूड होगा, जिसमें x क्या करेगा, इक्वेशन में आएगा।
फिर क्या करेंगे, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट प्लस रिजल्ट ऑफ सेकेंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो फर्स्ट का जो रिजल्ट आएगा m को डिफरेंशिएट करने के बाद, उसके बाद n को डिफरेंशिएट करने के बाद वो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करके कांस्टेंट। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन हमें दे रखा है 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस का 3x बाई क्यूब। यहां पर मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख दे रहा हूं, 5x की पावर 4 प्लस कितना है 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस का कितना है 2x बाई और इसका क्या है होल ऑफ क्यूब इनटू कितना है ब्रैकेट और क्या है dx प्लस क्या दे रखा है 2x क्यूब बाई माइनस 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस का 5 बाई की पावर 4 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा डी बाई आ जाएगा दैट इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब इस पूरे के पूरे टर्म को हमें क्या मान लेना है, m मान लेना है। इसको क्या मान लेंगे, पूरे टर्म को हमने क्या मान लिया है, m मान लिया है। और इस वाले टर्म को देखो क्या मानेंगे हम लोग, n के साथ dy के साथ जो होगा उसको क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। क्या दे रखा है हमें, m इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर और क्या दे रखा है बाई स्क्वायर और हमें क्या दे रखा है बाई स्क्वायर माइनस का 2x बाई स्क्वायर या 2x बाई क्यूब इनटू में कितना दे रखा है हमें। ठीक है, और n जो आया हमारे पास, n जो है वो कितना है 2x क्यूब और ये हमारे पास कितना है बाई माइनस का कितना है 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस का कितना आया 5 बाई की पावर 4 और इनटू में कितना है हमारे पास डी बाई है, उसके तो रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ही करना है। तो पहले m को क्या करेंगे बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। देखो डेल m अपॉन डेल बाई, तो क्या हो जाएगा, देखो अब इसमें हमारे पास बाई तो है नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ऐसे कर लो डेल m अपॉन डेल बाई ऑफ 5x की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा डेल m अपॉन डेल बाई, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस है तो माइनस का डेल अपॉन डेल बाई, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x बाई क्यूब। ठीक है, तो इन डिफरेंशिएशन को क्या करना है हमें बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बाई के रिस्पेक्ट में। तो देखो जो डी एम हमारे पास डेल एम अपॉन डेल बाई कितना आ जाएगा, इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया क्योंकि ये हमारा क्या है बाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। अब 3x स्क्वायर देखो ये वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो 3x स्क्वायर क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, बाई 2 बाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 बाई हो जाएगा माइनस इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2x और ये कितना हो जाएगा 3 बाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 बाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो m का वैल्यू आ जाएगा डेल m अपॉन डेल x बाई, तो डेल m अपॉन डेल बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 6x स्क्वायर बाई और कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 आ जाएगा 6x बाई स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास डेल m अपॉन डेल बाई। अब देखो n जो दे रखा है एक बार उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या n का वैल्यू दे रखा है यही तो देखो निकल के आया 6x स्क्वायर बाई माइनस का 6x बाई स्क्वायर। अब एक बार क्या करेंगे n को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, n को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। हमें जो टर्म दे रखा है कितना दे रखा है n इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है n इज इक्वल टू दे रखा है 2x क्यूब और क्या दे रखा है बाई माइनस का क्या दे रखा है 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर और माइनस का 5 बाई की पावर 4 दे रखा है। चलो भाई डेल n अपॉन क्या करेंगे डेल x, x की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा डेल अपॉन डेल x क्या मिल जाएगा 2x क्यूब बाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस का डेल अपॉन
डेल एक्स कितना मिल जाएगा 3x² बाई स्क्वायर और माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ 5 बाई की पावर 4। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ जाएंगे। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब देखो x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा और x हमारे पास क्यूब है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 3x² आ जाएगा, माइनस इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे 3 कितना आ जाएगा 3 बाई स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा 2x की पावर 1 आ जाएगा और माइनस का इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी डेल एन अपॉन डेल एक्स दैट इज इक्वल टू 2 3 जा 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 6 बाई स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास आ गया डेल एन अपॉन डेल एक्स। जो डेल एन अपॉन डेल एक्स निकल के आया वो हमारे पास कितना आ गया 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 6 बाई स्क्वायर एक्स। इसी की वैल्यू को यहाँ पर रखा गया है। अब क्या है जो देखो हमारे पास डेल एम अपॉन डेल एन, डेल एम अपॉन डेल बाई दैट इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। इनका वैल्यू क्या है, एकदम एग्जैक्ट सेम है। किसका वैल्यू, डेल एम अपॉन डेल हमारे पास क्या निकल के आया 6x² बाई माइनस में कितना आया 6x बाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना निकल के आया 6x² और आया बाई माइनस का 6x बाई स्क्वायर। तो देखो हमारे पास दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल निकल के आए। तो द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं। तो ये हमारे पास कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इतनी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एक इक्वेशन को सॉल्व करके ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं। इक्वेशन हमें दे रखी है बाई स्क्वायर और क्या दे रखा है e⁻x बाई स्क्वायर प्लस कितना दे रखा है 4 कितना दे रखा है x³ और इसका होल ऑफ dx प्लस 2x बाई e⁻x बाई स्क्वायर माइनस का 3 बाई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा d बाई हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, पहले वाले टर्म को m मान लीजिए, दूसरे वाले टर्म को क्या करेंगे n मान लेंगे और फिर पहले की तरह क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पहले वाले को क्या मान लेंगे, देखो इसको क्या मान लिया m जो है हमारे पास m कितना निकल के आया है बाई स्क्वायर। यहां से देखो बाई जो हमारे पास m निकल के आया है वो है बाई, यहां पर एक बार लिख लेता हूं मैं, m जो है हमारे पास निकल के आया है m इज इक्वल टू कितना है बाई स्क्वायर e⁻ कितना है x बाई स्क्वायर और प्लस कितना है 4x की पावर 3 और जो n निकल के आया पहले हम n को क्या करेंगे d बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं और फिर जो हम n को लेंगे उसको dx के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके देखेंगे, अगर दोनों इक्वेशन क्या आती हैं सेम आती हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो पहले dm अपॉन dy करके देखते हैं। तो डेल m अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास डेल, इसको बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये जो आएगा डेल m अपॉन डेल बाई। तो देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको क्या किया है देखो बाई स्क्वायर दे रखा है तो ये क्या आ जाएगा बाई स्क्वायर आ जाएगा इनटू देखो x और e x की पावर बाई, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा e की पावर x का तो डिफरेंशिएशन कितना रहता है e⁻x ही रहता है, ठीक है। और x बाई का कितना हो जाएगा, ये जो हम लोग लेंगे x बाई स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा हमारे पास x का, देखो x बाई स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x तो बाहर आ जाएगा और 2 बाई का डिफरेंशिएशन d बाई अपॉन d बाई स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा x इंटू 2 बाई आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जो होता है टर्म कहाँ चला जाता है डिवीजन में और डिफरेंशिएशन में कहा जाता है मल्टीप्लाई में। तो इसको
जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई में ले लेंगे और ये कितना हो जाएगा 2x बाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आया। अब ये बचा इसका तो जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन। पहले इसको वेरिएबल माना है, फिर पहले इसको कांस्टेंट माना है, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब क्या करेंगे, प्लस इसको हम लोग क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, और डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, डी बाई अपॉन बाई स्क्वायर। देखो ये टर्म फर्स्ट है और ये टर्म क्या है, सेकेंड। तो पहले इसको क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर सेकेंड वाले को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो डेल एम अपॉन डेल बाई जो होगा हमारे पास, डेल एम अपॉन डेल बाई, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास कितना आ गया, 2 बाई, यानी 2x, और बाई इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इनटू में कितना आ जाएगा, e टू पावर x और बाई स्क्वायर। ये टर्म आ गया डिफरेंशिएट होने के बाद। प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो e और x बाई स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और 2 बाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x बाई का तो कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर का कितना डिफरेंशिएशन होगा, 2 बाई हो जाएगा। तो इक्वेशन देखो हमारे पास डेल एम अपॉन डेल बाई कितना निकल के आया है, डेल एम अपॉन डेल बाई जो हमारे निकल के आया है वो कितना आया है, 2x बाई क्यूब, और e टू पावर या e टू पावर x बाई कॉमन ले लो तो हमें कितना मिल जाएगा, 2x बाई क्यूब प्लस कितना मिल जाएगा, 2 बाई, इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास, e टू पावर x बाई स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास आ जाएगा। अब इसी तरह n को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, किसकी रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलिए n वाला टर्म है उसको एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, फिर हम अपनी इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, डेल m अपॉन डेल बाई और डेल n अपॉन डेल x जो है वो बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो n हमें कितना दे रखा है, n का जो वैल्यू है वो दे रखा है 2x और क्या दे रखा है, बाई और e टू पावर x बाई स्क्वायर, माइनस कितना दे रखा है, 3 बाई स्क्वायर। तो जब हम डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे तो ये वाला टर्म, लास्ट वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो एक बार इसको मान लेते हैं कांस्टेंट और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसको कांस्टेंट मान लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 2x बाई कांस्टेंट मान लिया और डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ किसका करेंगे, ए एक्स की पावर ई एक्स बाई स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, प्लस इसको एक बार कांस्टेंट मान लीजिए ई एक्स बाई स्क्वायर और डिफरेंशिएट डेल अपॉन डेल एक्स किसको करेंगे, 2x बाई क्या करेंगे, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स दैट इज इक्वल टू 2x बाई इंटू ए टू पावर x बाई स्क्वायर। क्या करेंगे इसको एक बार, e टू पावर x तो ऐसा ही रहेगा, तो e टू पावर x बाई स्क्वायर इंटू x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इंटू बाई स्क्वायर, क्योंकि डेल x अपॉन डेल जो हमें एक बार इसको अलग से करेंगे ना डिफरेंशिएट, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ किसका करेंगे, x बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बाई स्क्वायर ही आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख दिया डिफरेंशिएट करने के बाद। ये हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल था, इतनी बात समझ पा रहे होंगे। तो अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एक्स बाई स्क्वायर, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनटू में 2 इंटू बाई डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, तो हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब डेल एन अपॉन डेल एक्स का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा, e टू पावर x बाई स्क्वायर, तो कॉमन ले लो तो हमें कितना मिलेगा, 2x बाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 बाई इंटू में कितना आ जाएगा, e टू पावर x बाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन। अब देखो दोनों वैल्यू जो है हमारी क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब डेल एम अपॉन डेल बाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या है हमारे पास, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। दोनों का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, सेम आया है। अब देखो नेक्स्ट एक इक्वेशन, एक एग्जांपल हमें दे रखा है इसी तरह का, e टू पावर x प्लस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस e टू पावर x साइन एक्स इंटू डी बाई दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको m मान लेते हैं हम लोग, m कितना मान लिया, e टू पावर x इंटू कॉस एक्स, और
बाई हमने n कितना मान लिया, e टू पावर x इंटू साइन x। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये देखो हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा x का टर्म है, तो हमें क्या मिल जाएगा, cos e टू पावर x प्लस 1। e टू पावर x एक बार कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से जो m हमें दे रखा है, m क्या दे रखा है, e टू पावर x प्लस 1 इंटू क्या दे रखा है, cos x। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास m क्या आ जाएगा, e टू पावर x cos x प्लस कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको डेल m अपॉन डेल बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो यहां से डेल m अपॉन डेल x, तो क्या हो जाएगा, पहले इसको करेंगे डेल m अपॉन डेल x e टू पावर x इंटू कितना हो जाएगा, cos x, और प्लस कितना हो जाएगा, ये इसको डेल m अपॉन डेल x करेंगे, सॉरी डेल बाई करते हैं ना, ये डेल बाई के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये हमारे पास बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो बाई का तो टर्म है ही नहीं यहाँ पे, देखो डेल m अपॉन डेल बाई, और ये क्या हो जाएगा, cos x। तो इसका डिफरेंशिएशन तो कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो डेल m अपॉन डेल बाई e टू पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, x इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास cos x। तो ये देखो डेल m अपॉन डेल बाई जो हमारे पास आएगा e टू पावर x cos x आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और 1 हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, तो डेल अपॉन डेल m डेल बाई अपॉन डेल बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये एज अ कांस्टेंट करके बाहर आ जाएगा। अब e टू पावर x sin x, इसको जब करेंगे डेन x की फॉर्म में, देखो अनदर जो टर्म n हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, n जो हमें दे रखा है n इज इक्वल टू e टू पावर x इंटू क्या दे रखा है, sin x। तो डेल n अपॉन डेल x जब करेंगे तब जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, e टू पावर x तो ऐसा ही रहेगा, एक बार इसको कांस्टेंट मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आएगा sin x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, cos x। ये फर्स्ट वेरिएबल और ये सेकेंड वेरिएबल। तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट को कांस्टेंट मानेंगे, सेकेंड का डेरिवेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेकेंड को कांस्टेंट मानेंगे, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये जो टर्म आएगा e टू पावर x इंटू cos x। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो दोनों टर्म है डेल m अपॉन डेल n अपॉन डेल m अपॉन डेल बाई और डेल n अपॉन डेल x, दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी आ जाती, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट इक्वेशन। ये जो हमें दे रखा है, एक फिर से एग्जांपल देख लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये इक्वेशन जो हमारी निकल के आई थी, हाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है, इसको नॉन होमोजीनियस फॉर्मेट में सॉल्व करना है। तो देखो क्या है हमारे पास इक्वेशन, डेल m अपॉन डेल बाई अपॉन डेल x दैट इज इक्वल टू x प्लस 2 बाई माइनस का 3 और 2x प्लस बाई माइनस का 3। तो x को क्या मान लेते हैं हम लोग, x प्लस h मान लेते हैं, x को क्या मान लेते हैं, x प्लस h मान लेते हैं, और बाई को क्या मानेंगे, बाई प्लस k मान लेंगे। अब x की जगह क्या रखेंगे, x प्लस h, x की जगह क्या रख दिया, x प्लस h रख दिया, और बाई की जगह क्या रख दिया, बाई प्लस k। तो ये हमारी इक्वेशन को पुट कर देंगे, और ये हमारे पास h प्लस के माइनस का 3 एंड 2h प्लस के माइनस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारी आ जाएगी एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन थी, एक होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके बाद हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो रह जाएंगी। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केलर और वेक्टर्स को। तो डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन में अगर आपको इंटीग्रल जो हम लोगों ने पढ़ रखा है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ रखा है, उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। मैं एक बार दोबारा कॉन्सेप्ट को रिपीट कर दूंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा लगाइए, मैं भी कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं। पहले एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, न्यूमेरिकल्स को पैरेलली लगाइएगा। कॉन्सेप्ट को समझ में थोड़ा सा रहता है कि हाँ बहुत ऐसा रहता है, वेरिएबल्स को वेरिएबल की फॉर्म में जब हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में एक बार में नहीं समझ में आता है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस तरह से प्रोसेस होना चाहिए। तो ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जुड़े रहिए SRBSC क्लासेस से। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।